हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल सचदेवा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साहिल फिटनेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पिछले 3 या 4 महीने से जो हो हल्ला मचा रखा है, जो हाय तौबा मचा रखी है कुछ बंदों ने कि हम लोग बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करेंगे जी, हम सीधा IHFF खेलेंगे। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि कल IHFF का फर्स्ट राउंड जो हो गया है, जो प्री जजिंग होती है हो गया है, प्री जजिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप सब लोगों ने देख ही लिया है कि उन सब लोगों का क्या हशर हुआ है। तो आज हम वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे और मैं बात करूंगा उन कोचेस के बारे में भी जो अपने स्टूडेंट्स को सही गाइड नहीं करते कि बॉडी बिल्डिंग की गेम क्या है और इसे कैसे खेलना है। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के बारे में जो कि IHF खेलने की दौड़ में भागना शुरू कर दिया, जिन लोगों ने और फटाफट 3 महीने में तैयारी करके उनके कोचेस ने भी उनको सही गाइड नहीं किया कि क्या करना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग गेम क्या है, इसको कैसे खेला जाता है। सीधा उनको इंटरनेशनल लेवल के जो इवेंट था उसमें उन लोगों ने घुसा दिया, सिर्फ पैसे बनाने के लिए और सिर्फ चंद टाइम की TRP के लिए इन लोगों ने बॉडी बिल्डिंग का मजाक बनाने की कोशिश करी। और आज आपने सबने देखा होगा कि इनका हश्र क्या हुआ है। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स ने इस इवेंट को शुरू होने से पहले इन 3 महीने में तैयारी करने वाले प्लेयर्स के लिए एक ही बात बोली थी कि 3 महीने में ना कभी तैयारी होती है और ना ही कोई करवा सकता है। 3 या 4 महीने के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने भी बंदों को करवाई है, लेकिन उसमें पता है क्या होता है, अगर आप तैयारी किसी को करवाते हो, कोच की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि अगर आप बॉडी बिल्डर खुद हो तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपने स्टेजेस पहले देखे हुए हैं कि जब भी कोई नए प्लेयर को हम लोग बॉडी बिल्डिंग में डालते हैं, उसका कॉन्फिडेंस ग्रूम करने के लिए सबसे पहले हम उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खिलाते हैं। मैंने भी अपने 3 या 4 स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई थी, 3 या 4 महीने में तैयारी करवाई उन लोगों को मैंने। 3 या 4 महीने में भी कभी भी मसल में इतनी मैच्योरिटी नहीं आती है, खाली आप उनको क्या करके रिप्ड करके शार्प करके जो मैक्सिमम मसल होता है उनकी बॉडी को क्लियर करके शो करवा सकते हो। लेकिन आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये बनती है कि आप उनको बेसिक लेवल से, छोटे लेवल से स्टार्ट करवाओ ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। जब भी कोई प्लेयर स्टार्टिंग में परफॉर्म करता है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी जिले के लेवल पे आप खिलाओ, वहाँ पे स्टेज पे वो जाएगा, उसका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस ग्रूम होगा, जो उसने गलतियां करनी होगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर लेगा। लेकिन किसी बंदे ने अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही प्ले नहीं करा है और आपने उठा के सीधा उसको इंटरनेशनल इवेंट में डाल दिया, तो इसमें कोई बहादुरी की बात थोड़ा है। आपने तो अपने पैसे बना ली। मैं उन कोचेस की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ पैसों की तरफ भागते हैं कि पैसे ले लो, अगला जीते चाहे हारे। कोच की जिम्मेवारी सबसे पहली बनती है और स्पेशली जब आप खुद एक प्लेयर हो तो आप सीधा सच बोलो। कोच की जिम्मेवारी बनती है कि आप सच बोलो कि भाई पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो कम्पीट कर ले। अगर किसी बंदे ने डिस्ट्रिक्ट नहीं क्लियर किया, उसके बाद उसका स्टेट लेवल रहता है, वो नहीं क्लियर किया, तो आप सीधा उसको नेशनल में या इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन इवेंट में आप कैसे डाल सकते हो? वो कभी भी नहीं जीतेगा। ये मैं आपको बात लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल जो आते आते आता है। अब आपने कल IHFF शेरो क्लासिक हुआ, उसमें तरुण गिल सर ने तैयारी करी है, ठीक है, उन्होंने बड़ी हाई तौबा मचाई, मैंने 3 महीने में तैयारी कर दी, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, मैं फाड़ दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, धिमका कर दूंगा। आपने स्टेज पे ध्यान से उनकी वीडियो को देखिए, उनको पोजिंग करते हुए देखिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो है। वहाँ पे वो दूसरे प्लेयर्स को देख देख के पोजिंग कर रहे हैं। ऐसी हरकतें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की जाती है। मैं खुद 15 से 20 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ और पिछले 8 या 10 साल से कम्पीट कर सकता हूँ। मैं अपने बेटे को बोलूँगा कि पीछे आपको मेरे इवेंट्स में प्राइज बताएगा जो मैंने जीत रखे हैं, बेटे के बाद पीछे शो करो। इतने सालों के अंदर आप देखिए कि मैंने कितने इवेंट्स खेले हैं और कितने प्राइजेस जीते हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले कम्पीट करना स्टार्ट किया है और फिर बाद में मैंने स्टेट लेवल पे किया है। लेकिन जब मेरे को पता है कि मेरा लेवल उस लेवल का नहीं है तो मैं वहाँ पे जाके कभी भी कम्पीट नहीं करता हूँ और ना ही अपने स्टूडेंट्स को लेके जाता हूँ। क्योंकि अगर आप अपने स्टूडेंट्स को सीधा जाके इंटरनेशनल इवेंट में डाल देते हो तो उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और उनका मोरल डाउन हो जाता है। आप स्टार्टिंग में उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खिलाइए, पहले उनका कॉन्फिडेंस ग्रूम कीजिए, ना कि सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में रही कि आपने पैसे बना लिए, वो जीते चाहे हारे। कोच के लिए उसका स्टूडेंट उसके बच्चे की तरह होता है। अगर अभी स्टार्टिंग में आपने स्कूल में अभी अब एडमिशन लिया है तो आपने नर्सरी पहले पास करवाई है, ठीक है, बच्चे ने भी नर्सरी क्लास ही पास करी है, आप उसको सीधा 10th का एग्जाम नहीं दिलवा सकते। तो जिन जिन लोगों ने ये चीज़ ट्राई करी है, बड़ा हाय तौबा मचाई, हो हल्ला मचाया, आपने उनका अंजाम जो है वो देख लिया कि स्टेज पे जाके वो एक दूसरे को देख देख के पोजिंग करते हैं। सबसे बड़ी बात उनका, चाहे आप जितना उनको मर्जी गाइड कर लो, जो बंदा पहला कंपटीशन खेलेगा उसमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, क्योंकि स्टेज का कॉन्फिडेंस बार बार खेलने से आता है। किसी भी फील्ड का प्लेयर होगा वो धीरे धीरे खेलेगा, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलेगा, फिर स्टेट लेवल पे खेलेगा। जैसे ही वो स्टेज पे जाके परफॉर्म करेगा धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस आता है। उसने एक भी कंपटीशन पहले खेला नहीं है, आप बने बैठे हो
कोच, आपने उठा के सीधा उसको इंटरनेशनल इवेंट पे डाल दिया, आप स्टेज पे उसकी परफॉर्मेंस देखो कि वो कर क्या रहा है। वो बिल्कुल वहाँ पे जाके नर्वस हो जाता है, दूसरे प्लेयर्स को देख देख के पोज करता है कि दूसरे जजेस बोल रहे हैं कि टर्न टू योर क्वार्टर लेफ्ट, उसको पता ही नहीं है कि टर्न टू योर क्वार्टर राइट क्या है, उसने कभी पहले स्टेज देखी नहीं है, स्टेज पे वो चढ़ा ही नहीं है, वो दूसरे प्लेयरों की तरफ देख रहा है, जिसको साफ पता लग जाता है कि मतलब टोटली इमेच्योर है, खाली ये छोराबंदी कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। उसमें इंसल्ट, आप मैं कोचेस को बोलना चाहूँगा, उसमें उस प्लेयर की तो इंसल्ट है ही है, आपकी भी इंसल्ट है। और सब जो तौबा मचा रहते हैं कि हाँ मैं शूट क्लासिंग में जा रहा हूँ, अरे चले जाओ भाई, उन लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ता, उन लोगों ने तो फीस लेनी है, आपने 10,000 रुपये फीस का देना है, प्रो 10 के पैसे आपके अलग से लगेंगे, आप ट्रैवल करके किसी भी स्टेट से बॉम्बे जाओगे, मुंबई जाओगे, उसका खर्चा आपको बियर करना पड़ेगा और बाद में फिर आप मुंह लटका के नीचे घर को वापस आ जाओगे। इसमें कोई बहादुरी वाली बात नहीं है। मेरे कोचेस से यही एडवाइस है कि अगर आप कोच है तो सच्चे कोच का यही धर्म रहता है कि वो सच बोले और प्लेयर्स को सीधा बोले कि भाई पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर अगर आप आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे सालों के साल लगते हैं मसल को मैच्योर होने में। अब मैं आपको छोटे से एक एग्जांपल और देता हूँ। तरुण गिल सर ने 3 या 4 महीने में तैयारी करी, आप उनको पोजिंग करते हो ध्यान से देखो, उनका बैक मसल ना तो उनसे निकाला जा रहा है और ना ही वो निकल रहा है। 4 महीने के अंदर अगर आपका ये लैट्स वाला मसल, विंग्स बाहर आ जाए तो सारे लोग बॉडी बना लें, सारे लोग फटाफट बैक बना लें। और एक जो मैं इसमें आप बात और भी ऐड करना चाहूँगा, इस टाइम होड़ लगी हुई है जी मेंस फिजिक की, हर कोच उठा के अपने प्लेयर को मेंस फिजिक में डाला जा रहा है। जैसे पहले चलता था, अब भी चलता है, अभी एक बंदे ने गारमेंट्स का काम कर लिया तो सारे का सारा शहर ही गारमेंट्स के काम में लग जाता, भाई इसमें बड़ी कमाई है। और वो तब तक लोग गारमेंट्स का काम करना बंद नहीं करते जब तक कि सभी का बेड़ा गर्क ना हो जाए, सभी रोटी खाना बंद ना कर। उसी तरह इस मेंस फिजिक में हो गया है। इसमें मेंस फिजिक में क्या है कि लेग्स का वर्कआउट आपको ज़्यादा करना नहीं है, लेग्स का ध्यान देना नहीं है, वो तो यहाँ तक शॉर्ट्स आ जाएंगे आपके, ठीक है जी, खाली अपर को मेंटेन करो, स्टेज पर चढ़ जाओ। आप ये भी तो देखो उसमें कंपटीशन कितना टफ हो गया, हर कैटेगरी के अंदर 40-40, 50-50 लड़के हैं, उसमें से आप अपनी प्लेस कैसे निकाल लोगे, और स्पेशली जब आपकी तैयारी ही 3 से 4 महीने की है। मेरा ये वीडियो करने का मकसद सिर्फ यही है कि जिन लोगों को बॉडी बिल्डिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, जो टीनेजर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उन तक गलत मैसेज ना पहुंचे। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिन लोगों ने 3 या 4 महीने में तैयारी करी है, इन लोगों ने बॉडी बिल्डिंग की गलत छवि रखने की कोशिश करी है। बॉडी बिल्डिंग ऐसी नहीं है, बॉडी बिल्डिंग का लेवल टॉप नॉच लेवल है, वो सालों के साल मेहनत करके ही आपका मसल ग्रूम होगा, आपका मसल निकल के आएगा। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू करोगे, स्टेट लेवल से होते हुए सालों के साल लग के आप स्टेज पे परफॉर्मेंस दोगे, आपका कॉन्फिडेंस राइज होगा। 3 महीने में कुछ भी नहीं होगा। और जिन लोगों ने अभी ये ट्राई किया, उन लोगों ने मुंह की खाली है, अभी भी उनको अकल नहीं आई है, या उनको देखने वालों को अकल नहीं आई है, तो उनको अकल आएगी भी नहीं। आप बार बार ट्राई करते रहो चीज़, लेकिन सच ने सच रहना है, गेम ने वैसे ही रहना है। गेम का लेवल बहुत टफ है, गेम का लेवल बहुत हाई है, सालों की प्रैक्टिस चाहिए इसमें। बेसिक लेवल से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर, मिस्टर इंडिया लेवल का बॉडी बिल्डर उठा लो, आप किसी से भी उसकी इंटरव्यू लेके देखो, उसने अपनी इंटरव्यू के अंदर हमेशा यही बात बोली है कि पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू किया था, वहाँ पे मैं जीता, फिर मैं हारा, फिर धीरे धीरे खेलते खेलते आप स्टेज पे कॉन्फिडेंस देखो। एक कल की वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक आप कॉन्फिडेंस लेवल देखिए तरुण गिल का, जिसने 3 महीने में तैयारी की है। एक आप कॉन्फिडेंस देखिए सिद्धांत जायसवाल का। सिद्धांत जायसवाल को आप ध्यान से देखेंगे, जिसको अनस्टॉपेबल सिड के नाम से वो मशहूर है, अनस्टॉपेबल सिड के नाम से, वो शेर की तरह गरज रहा है स्टेज के ऊपर। क्यों? पीछे सालों की प्रैक्टिस है। सिद्धांत जायसवाल पता नहीं कितनी बार जीता है, कितनी बार हारा है वो स्टेज के ऊपर, वो खुद बोलता है, इतना बढ़िया एथलीट है वो। उसने पूरी तरह से अपने आप को ग्रूम करके प्रेजेंट किया। क्यों? पीछे इतने सालों की प्रैक्टिस है, इतने सालों का उसका स्टेज का कॉन्फिडेंस है, वो शेर की तरह गरज रहा था। और वहीं पे अपने तरुण गिल साहब जो है वो दूसरे प्लेयर्स को देख देख के पोजिंग कर रहे हैं, पेट पे फिर वाटर आ रखा है उनके, और उनके कोच ने उनके लेग्स पे भी काम नहीं किया। इसमें काफ का मसल मेन होता है, उनकी काफ बिल्कुल सुकड़ी हुई नजर आ रही है। इसमें मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गलत छवि तरुण गिल साहब बॉडी बिल्डिंग की लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं, या जिन लोगों को बॉडी बिल्डिंग के बारे में पता नहीं, उनको गलत मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए उनको ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये गेम का लेवल बहुत टफ है, बहुत ऊंचा है। आप तो अपने यूट्यूबर्स के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये सब कर लेते हो, लेकिन हकीकत, ज़मीनी हकीकत जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, वो यही है। जैसे रामनिवास मलिक सर ने भी पिछले कुछ दिनों पहले बोला था कि जो ये 3 या 4 महीने की तैयारी करके आए हैं, अगर जजिंग सही हो गई तो वो पहला राउंड भी क्लियर नहीं करेंगे। तो वही बात सही साबित हुई है कि उन लोगों ने प्री जजिंग में ही बाहर हो गए हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर आप मेंस फिजिक खेलने जा रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि आप अकेले तैयारी नहीं कर रहे हो, वहाँ पे पीछे सालों के साल बैठे मेंस फिजिक की तैयारी करने वाले बंदे बैठे हैं, जिन्होंने अपने आप को ब्लेड की तरह शार्प करके रखा होगा। आप उनको कैसे काट लोगे? 5 साल की तैयारी वाले बंदे को 3 महीने की तैयारी वाला बंदा कैसे काट लेगा? तो बाकी सभी लोग ये भी बोले जा रहे हैं कि तरुण गिल सर रिस्पेक्ट,
इसमें रिस्पेक्ट वाली क्या बात है भाई, 40 साल का वो अकेला बॉडी बिल्डर भाई इसने तैयारी करी है। मेरी खुद की उम्र 40 साल है और थोड़े दिन पहले मैं आपको अभी अपनी वीडियोस के अंदर फोटो डालूंगा, एक बंदे को मैंने तैयारी करवाई है, उसकी उम्र 47 ईयर्स है, ठीक है, उसकी उम्र 47 ईयर्स है। वो बंदा फुली एडिक्टेड था पहले, उसने कोई भी नशा नहीं छोड़ा जो ज़िंदगी में उसने नहीं किया, लेकिन मैंने जब उसको ट्रांसफॉर्मेट करवाया, इसमें मैं आपको फोटोज़ दिखाऊंगा, उसकी आप क्वालिटी देखिए। लेकिन मैंने उसको सीधा स्टेट लेवल पे नहीं खिलाया, मैंने उसको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खिलाया ताकि उसका कॉन्फिडेंस ग्रूम हो। उससे भी वही गलती हुई स्टेज पे जाके, वो दूसरे प्लेयर्स को देख देख के पोजिंग कर रहा था, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहा था। वहाँ पे वैसी गलती करना जायज़ बनता है क्योंकि वो बेसिक स्टेज है, वहाँ पे वो सीखेगा, ग्रूम करेगा। लेकिन मैं उसको सीधा उठा के इंडिया लेवल पे या पंजाब लेवल पे डाल देता, स्टेट लेवल पे डाल देता, तो वो मेरी बेवकूफ़ी है। तो मेरी कोचेज़ को भी यही सलाह है कि आप पैसे लो, लेकिन आपका धर्म बनता है एज ए बॉडी बिल्डर होने के नाते कि आप अपने प्लेयर्स को सही गाइड करो। और मैं जितने भी व्यूअर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको मेरी इस वीडियो के जरिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि इन लोगों को जो 3-4 महीने में तैयारी करके हो हल्ला मचाते हैं, इन लोगों को देख के बॉडी बिल्डिंग के बारे में अपनी राय मत बनाया करो। सही बॉडी बिल्डर्स को, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, जो 15-15 साल से 20-20 साल से गेम कर रहे हैं, उनको देखो पहले कि वो लोग क्या बोलते हैं। और बॉडी बिल्डिंग वही है, 10 से 15 साल से ऊपर की तपस्या है। 3 महीने में कोई तैयारियां नहीं होती, इनको आप बढ़ावा मत दीजिए 3-3, 4-4 महीने वालों को। इन लोगों का हशर आपने देख ही लिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें मैंने बॉडी बिल्डिंग की सही जो अवेयरनेस है वो आपको वो प्रोवाइड की है। और मैं चाहता हूँ कि ये सही अवेयरनेस मेरी, ये सही बात है, वो आगे तक पहुँचे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।